लेकिन यह गृहस्थ आश्रम ऐसा है कि हम लोग गृहस्थी के नियमों का पालन करें, अपना कर्तव्य करें, तो हमारे लिए यही योग है। अर्थात योगाभ्यास करके, साधना और भक्ति करके जोगी लोग जो गति पाते हैं, हम लोग गृहस्थी में अपने धर्म का पालन करके उसको पा लेंगे। यह सिद्धांत है वास्तव। आज भी देखिए, हम लोगों से कोई पूछते हैं कि महाराज जी हम कितना भजन करें, हम गृहस्थ हैं, तो गृहस्थों को कम से कम भजन बताया जाता है। ठीक है, आपके जिम्मे और भी बहुत से काम हैं, इसलिए आप इतना कर लीजिए, इतना कम से कम कीजिए, कम से कम 3 घंटा भजन कीजिए या 6 घंटा कीजिए, ऐसे कीजिए, बताया जाता है। यही योग है। इसे यह नहीं समझना चाहिए कि गृहस्थ योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं। योगाभ्यास का अर्थ है जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु यह बात निश्चित है कि और जो योग हैं उसे गृहस्थ लोग नहीं कर सकते। अष्टांग योग उनसे होगा नहीं, ज्ञान योग होगा नहीं, उसके लिए एकांत में रहना होता है, और गृहस्थों को समाज में रहने के लिए बाध्य रहना पड़ता है। तो क्या वे ध्यान लगाएंगे? कोई स्त्री घर में क्या ध्यान लगाएगी? बैठे तब तक बच्चा रोने लगा, तब तक इधर से फोन आ गया, मिनट मिनट में सब बाधा है, ध्यान क्या होगा? पर एक बहुत बड़ा अवसर है गृहस्थों को कि वे अपने धर्म का अगर पालन करें, गृहस्थ धर्म का, तो वही गति उनको प्राप्त होगी जो बड़े बड़े योगियों की होती है। क्योंकि गृहस्थों के द्वारा जो सेवा हो जाती है सभी जीवों की, यह एक बहुत बड़ा कार्य। और जितना भी चाहे साधु महात्मा कोई भी हो गया हो, वो जन्मा है गृहस्थों से। गृहस्थों से ही प्रभुपाद जी जन्मे, या कोई भी व्यक्ति, या चैतन्य महाप्रभु। यदि गृहस्थ जीवन अपने नियम का पालन करे, तो ऐसे थोड़े से, मान लीजिए अगर पति पत्नी के तो उनका पुत्र उत्पन्न करना ही बहुत बड़ा योग माना जाएगा। वे भले भजन न कर पाए, लेकिन अगर पुत्र भक्त हो जाए तो ये माना जाएगा कि उन्होंने जो कुछ भी पुत्र का लालन पालन किया, उसे जन्म दिया, खिलाया पिलाया, वो भक्ति है। जैसे ध्रुव महाराज भक्ति किए भगवान की, और उनकी माँ उनके साथ बैकुंठ गई। ध्रुव महाराज चिंता कर रहे थे बैकुंठ जाते समय कि मेरी माँ रह गई इसी प्राकृतिक जगत में। तो भगवान के पार्षदों ने दिखाया कि महाराज वो तो आपसे आगे विमान पर जा रहे हैं। तब ध्रुव महाराज को संतोष हुआ, ठीक। तो ध्रुव जैसे भक्त को जन्म देने के कारण सुनीति भगवान के धाम में गई, और बाद में प्रियव्रत उत्तानपाद महाराज भी गए भगवान के धाम में। भागवत में लिखा गया, 2 स्कंध 7वें अध्याय। और बाद में बहुत पश्चाताप किए, और ध्रुव का ही रात दिन चिंतन करते रहते थे। और उत्तम तो मर गया, और राज्य भी उन्होंने ध्रुव को ही दिया, और भगवान की भक्ति की। तो एक पुत्र के कारण माता पिता की यह ऊर्ध्व गति है। और भी कई कारण हैं। जैसे मान लीजिए गृहस्थ है, नहीं उससे बहुत भजन हो रहा है, लेकिन भगवान की सेवा कर दिया, वैष्णव की सेवा कर दिया, दीन दुखी की सेवा किया, तो सेवा उसकी उन्नति कर देता है, उसको उठा देता है। कश्यप जी जो ये शब्द बोल रहे हैं, जब योगो यजोगी नाम, हम लोग अयोगी हैं, हम लोग योगाभ्यास नहीं कर पाते हैं, लेकिन यदि गृहस्थी के धर्मों का ही केवल पालन करें आसक्ति पूर्वक भी, तो हम लोगों को योगाभ्यास का फल मिल जाता। गृहस्थ आश्रम कैसा है, इस विषय में कुछ उक्तियां हैं, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। कैसा गृहस्थ आश्रम होना चाहिए? न्यायार्जित धनस्तत्व ज्ञान निष्ठो तिथि प्रिय शास्त्रविद सत्यवादी च गृहस्थोपि विमुच्यते। न्याय से अर्जित धन हो किसी गृहस्थ के, किसी को दुख देकर नहीं, सता करके नहीं, नेक कमाई हो, न्यायार्जित धन हो, और इसके साथ ही साथ तत्व ज्ञान में निष्ठा हो उस गृहस्थ की, मतलब भगवान की भक्ति में निष्ठा हो,
और अतिथि प्रिय, वह अतिथियों का स्वागत करने वाला हो, शास्त्रवेत्ता हो और सत्यवादी हो, तो वह गृहस्थ भी मुक्त हो जाता है। गृहस्थों की विमुच्यते, ये ऑफिस शब्द से लग रहा है कि गृहस्थ जल्दी मुक्त नहीं होते हैं लेकिन अगर ऐसा हो तो वे भी मुक्त हो जाएंगे। एक दूसरा कवि कहता है कि यदि रामा यदि च रमा, यदि घर में रामा है, मतलब सुंदरी स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है, यदि च रामा और यदि च रमा, यदि घर में रामा है और रमा भी है, मतलब लक्ष्मी भी है, घर में सुंदरी पतिव्रता स्त्री है और खाने पीने भर पर्याप्त धन है, यदि च तनयो विनय भी गुणोपेता, और पुत्र विनयी है, माता पिता का भक्त है, अनुगामी है, और तनयोत्पत्ति, और अपने पुत्र को भी पुत्र हो जाए, तो क्या स्वर्ग में इंद्र के नगर में इससे भी अधिक कुछ है क्या? अर्थात नहीं। सुरवर नगरे किमाधिक्यम, यदि घर में सुंदरी पतिव्रता स्त्री है और लक्ष्मी है, धन है, पुत्र अनुगामी है और पुत्र को भी पुत्र हो गया है, तो क्या देवराज इंद्र के नगर में इससे कुछ और भी ज्यादा सुख है क्या? नहीं है। कहने का आशय है, साहित्यिक भाषा में कहा गया है कि ऐसा गृहस्थ धन है। एक दूसरे श्लोक में कहते हैं, सानंदम सदनम सुता च सुधियः कांता न दुर्भाषिणी सन्मित्रम सुधनम स्वजोषितिरति चाज्ञा परः सेवकः आतिथ्यम हरिपूजनम प्रतिदिनम मृष्टान पानम गृहे साधो संगमुपासते हि सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। एक कवि कहता है धन्य है गृहस्थ आश्रम। क्यों धन्य है? दिशानंदम सदनम, यदि घर सब प्रकार की सुख की सामग्री से युक्त है और सुताश्च सुधिय, जितने पुत्र हैं सब सुंदर बुद्धि वाले हैं, माता पिता के अनुगामी हैं, ईश्वर के भक्त हैं, कांता न दुर्भाषिणी, और यदि अपनी पत्नी कठोर बोलने वाली न हो, अर्थात मृदु वचन बोलने वाली हो, सन्मित्रम, मित्र अच्छे अच्छे हो, सुधनम, धन बहुत अच्छा है, स्वजोषिति रति, और अपनी ही पत्नी से केवल प्रीति हो, और आज्ञा परा सेवका, और सेवक सब आज्ञा मानने वाले हैं, आतिथ्यम, जहाँ अतिथियों का सत्कार होता है, हरि पूजनम प्रतिदिनम, जिस घर में भगवान की प्रतिदिन पूजा होती है, और मृष्टान पानम गृह, और घर में खाने पीने के लिए अच्छी सामग्रियां हैं, सुखद भोजन मिल रहा है, और साधो संग उपासते, और वह गृहस्थ यदि साधु का संग कर रहा है तो ऐसा गृहस्थ आश्रम धन्य है। धन्यो गृहस्थ आश्रम। ये सब गृहस्थ को चाहिए कि करे। बहुत ही सीखने की बात है। तो गृहस्थ आश्रम की यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं कश्यप जी कि हम लोगों का योग यही है कि हम लोग घर के काम धंधा को करें ठीक से,